क्या लोकसभा में चला सियासी मार्शल आर्ट? क्या सच में अमेरिका भारत डील के जरिए देश बिक रहा है? क्या एप्स्टीन फाइल में भारतीय नेताओं के नाम है? और क्या राहुल गांधी के आरोप साबित होंगे या आएगा विशेषाधिकार हनन नोटिस? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत और आज बात उस भाषण की जिसने संसद में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। नरवणे प्रकरण के बाद लोकसभा में राहुल गांधी का एक नया रूप देखने को मिला। बेहद आक्रामक, बेहद हमलावर। निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, अडानी और सबसे ज्यादा भारत अमेरिका ट्रेड डील। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मार्शल आर्ट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, शुरुआत ग्रिप से होती है, फिर चोक में जाते हैं। जब गला पकड़ लिया जाता है तो आंखों में डर दिखता है और फिर इशारा किया कि अमेरिका, खासकर ट्रंप भारत की गर्दन पकड़ रहे हैं। सदन में स्पीकर जगदम्बिका पाल ने टोकते हुए कहा, बातें तो अच्छी है लेकिन बजट पर बोलिए। राहुल गांधी का जवाब था कि बजट में कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा, भारत से बहुत बड़ा डेटा जनरेट हो रहा है। एआई आने से संकट बढ़ेगा। डेटा आज पेट्रोल जैसा है और डिजिटल ट्रेड डील्स में भारत अपना कंट्रोल छोड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, डेटा लोकलाइजेशन पर स्पष्ट रुख नहीं है, फ्री डेटा फ्लो, डिजिटल टैक्स सीमित, सोर्स कोड पर चर्चा नहीं। और फिर सीधा हमला किया, क्या आपको भारत को बेचने में शर्म नहीं आई? आपने भारत माता को बेच दिया। यह संसद में दिया गया सबसे तीखा बयान था। राहुल गांधी ने कहा, अडानी पर जो केस चल रहा है वह दरअसल मोदी पर केस है। इससे बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। तुरंत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जो कहा है उसे साबित करिए, नहीं तो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी बोले, अभी देता हूँ, सारे सबूत देता हूँ। स्पीकर ने कहा, मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं, आप बोलिए। यह पल बेहद नाटकीय था। फिर आया भाषण का सबसे विवादित हिस्सा। राहुल गांधी ने कहा, अनिल अंबानी जेल क्यों नहीं गए? क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। हरदीप पुरी भी जानते हैं किसने मिलवाया। उन्होंने दावा किया, मैं जानता हूं किसने मिलवाया, और सदन से बाहर आकर कहा, मैं अपने दावे को साबित करूंगा। अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट के पास फाइलें हैं। यहाँ से मामला और गंभीर हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी बार बार मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। मंत्री का जवाब सुने बिना चले जाते हैं। सदन की गरिमा कम होती है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, वो इसे साबित नहीं कर सकते। उन्होंने झूठ बोला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, एप्स्टीन से मुलाकात प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में हुई। सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान, 3 मिलियन ईमेल में नाम 3-4 बार। बातचीत मेक इन इंडिया को लेकर थी। आरोपों से कोई संबंध नहीं है। फिर उन्होंने कहा, हमारी बातचीत का उन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो अमेरिका से बराबरी की बात होती। हम आपके नौकर नहीं हैं। क्या अमेरिका तय करेगा हम किससे तेल खरीदेंगे? उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं, और जोड़ दिया, यह युद्ध का दौर नहीं, लेकिन हम युद्ध के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। गाजा इजराइल का भी जिक्र किया। 7 टीवी भारत इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपों के तीर कितने लगे निशाने पर। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी के आरोपों में दम है? क्या उनके पास सबूत है? क्या विशेषाधिकार हनन का नोटिस आएगा? क्या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या संसद में नया टकराव शुरू हो चुका है? सच क्या है यह अब सबूत तय करेंगे, लेकिन इतना तय है, लोकसभा में सियासी तापमान बढ़ चुका है। आपकी राय क्या है? क्या राहुल गांधी सही सवाल उठा रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक आक्रमण है? हम चाहते हैं आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टा पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसे ही गहराई से विश्लेषण के लिए 7 टीवी भारत को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक और बड़े खुलासे के साथ। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।